मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा ने बागियों के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। ये वे बागी है जिन्होंने नगरीय निकाय, पंचायत, जनपद सहित अन्य चुनाव में कांग्रेस भाजपा से बगावत की थी और निर्दलीय लड़कर कोई चुनाव हार गया था तो किसी ने पार्टी को ही हरवाकर जीत अपने नाम की या फिर अन्य पार्टी को जिता दिया। इस मामले में कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुला ऐलान कर दिया और बागियों को बिना शर्त पार्टी में वापस ले लिया है। इतना ही नहीं बल्कि बागियों को पदभार भी दिया और चुनाव में जिम्मेदारी तक सौंप दी। इस मामले में भाजपा ने अपनी लाइन थोड़ी अलग रखी है। भाजपा ने लिखित माफीनामे की शर्त पर बागियों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। नीमच भाजपा में भी माफीनामे लेने और लिखने का सिलसिला जारी है। भाजपा जिलाध्यक्ष की माने तो इन लिखित माफीनामों को हाईकमान के पास भेजा जाएगा और माफी लायक अगर गुनाह होगा तो ही पार्टी में लिया जाएगा। ये भी बहाल करना या ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि अगर कोई कार्यकर्ता ने उस समय कोई अनुशासनहीनता करी थी और अगर उसको एहसास है कि उसने कहीं पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर और जो पार्टी का कल्चर है उसके विपरीत जाकर और काम किया है और अगर उसको वो लिखित में देता है कि हम उससे इस प्रकार की त्रुटि हुई है और अनुशासनहीनता मेरे द्वारा हुई है तो हम उसको ऊपर पार्टी तक अवगत कराएंगे। बाकी का निर्णय पार्टी और प्रदेश संगठन लेगा कि क्या करना है। ये जिला स्तर पर इसका ना कोई निर्णय लेने का अधिकार हमको है क्योंकि प्रदेश से कार्रवाई की गई थी। तो कहीं अगर ऐसे कोई आवेदन आएंगे कि गलती हुई या माफ़ीनामे की तरह तो हम वो प्रदेश को अवगत करा देंगे। उसके बाद का निर्णय जो भी लेना है वो प्रदेश लेगा। नहीं, ऐसा कोई निर्देश अलग से कोई नहीं मिला कि ऐसा कोई पत्र आया हो, ऐसा कोई निर्देश आया हो। पर सहज भाव से एक दो बार हम लोगों ने कुछ विषय से अलग अलग ज़िलों से गए थे तो वो जो ओवरऑल जो बात आई थी उसके लिए ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि भेजेंगे और वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं है। पर अगर कोई देता है तो हमको लेना है और ऊपर भेजना है। अभी तक हमको लेने से मना नहीं करना है। माफीनामे प्राप्त हो चुके हैं? अभी ऐसी कोई बातचीत एक्चुअली नीचे तक गई भी नहीं है या फिर ऐसी कोई बहुत जानकारी नीचे तक गई नहीं है। अब नीचे जाएगी और जिन लोगों ने किया है उनके कानों तक जाएगी तो निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ता है, गलती जरूर कर सकता है पर उसके मन में तो रहता ही है। तो जब नीचे तक जानकारी जाएगी तो वो सारी चीज़ें आएगी, पर वो नीचे जानकारी देने का विषय नहीं है और जानकारी देकर मंगाने का विषय नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से अगर कोई ऐसी चीज़ें आती है, ये कोई उसको वैसा डिक्लेयर करके वाला मामला नहीं है, पर स्वाभाविक रूप से अगर किसी को लगता है और कोई आता है तो प्रदेश संगठन को हम लोग अवगत करा देंगे। बाकी का निर्णय प्रदेश संगठन को करना है। मेरे 5 महीने हो गए मुझे जिलाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करे हुए है और जो चुनाव हुए थे वो माननीय अजीत जी काठेड़ के कार्यकाल में हुए थे और उस टाइम जिन लोगों ने भी अनुशासनहीनता करी थी पार्टी के खिलाफ, चाहे वो पंचायत में, जिला पंचायत में, जनपद में या पार्षद में कोई निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको माननीय कमलनाथ जी ने अभी 1 माह पूर्व सभी को बहाल कर दिया है और वो वापस से कांग्रेस के मेंबर बन गए हैं। नहीं, ऐसा तो आंकड़ा मेरे को तो ज्ञात नहीं क्योंकि जिला पंचायत और पंचायत के अंदर तो पार्टी लेवल चुनाव होता ही नहीं है। सिर्फ जो नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, उसमें पार्टी का लेवल चुनाव होता है। आगामी विधानसभा चुनाव को कांग्रेस किसी हालत में जीतना चाहती है क्योंकि 20 वर्षों का जो सुख है वो कांग्रेस समाप्त करना चाहती है और कांग्रेस एक एक चीज़ पर ध्यान दे रही है। कहाँ हमसे गलती हुई है उनको सबको ठीक कर रही है।